Good morning, students. Today we will study chapter number 5 in your grammar book संधि। चलिए जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधि दो वर्णों में पारस्परिक मेल होता है। संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग धातु एवं की प्रत्यय से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परस्पर मिलना। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल एवं उनमें कोई परिवर्तन भी हो तो उसे हम संधि कहते हैं। चलिए अब जानते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आपकी इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधियाँ 5 होती हैं, पर इससे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है तो उनके बीच में होने वाले मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा हो जाना, मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। जब हम एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों को मिला देते हैं तो वो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसको हम वेरी शॉर्ट में ये समझ सकते हैं सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण वो होते हैं जैसे छोटा अ दोनों अ की कैटेगरी में आ रहे हैं, छोटी ई बड़ी ई दोनों ई की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये दोनों सजातीय वर्ण हैं। जब हम छोटे आ को बड़े आ से मिलाते हैं तो वो दीर्घ हो जाएगा। यानी कि जब हम संधि करेंगे, शब्द को मिलाएंगे, वर्णों को मिलाएंगे, तब वो बड़े आ में बदल जाएगा। तो ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर इज इक्वल टू दीर्घ स्वर हो जाता है। उदाहरणों के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपका पहला एक शब्द दे रखा है सूर्य प्लस अस्त, और जो कि इक्वल में जाकर के सूर्यास्त हो गया है। यानी कि सूर्य का या वर्ण पे छोटा आ है आखिरी में, और जो प्लस के बाद शब्द है अस्त में भी अ है, तो छोटा अ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो रहा है। उसी प्रकार छोटा आ और बड़ा आ मिलकर अगले शब्द में बड़ा आ हो जा रहा है। यानी कि जो भी वर्ण है, छोटी ई है या बड़ी ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई ही हो जाएंगे। तो जैसे सूर्यास्त, विद्यार्थी, यार्थी, आ, यहाँ पे आ का डंडा आ गया, बड़े आ की मात्रा आ गई है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। चलिए अब गुण संधि के बारे में जानते हैं। इस संधि में पहले शब्द में आए, छोटा आ और बड़ा आ में से कोई सा भी आ आए, वर्ण के आखिरी वर्ण पर, शब्द के आखिरी वर्ण की बात हो रही है ना। और बाद वाले शब्द मतलब दूसरे वाले शब्द में प्लस के बाद वाले शब्द में ई आए तो ए हो जाता है, और अगर छोटा ऊ और बड़े ऊ में से कोई सा आ रहा है तो वो ओ हो जाता है। री आए तो अर हो जाता है। जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखे हैं, नर प्लस इंद्र। नर के रा में छोटा आ है और इंद्र में बड़ी ई छोटी ई है, तो ये दोनों मिलकर आ प्लस ई इज इक्वल टू ए बताया है। तो जब हम इक्वल टू में दोनों को मिलाकर शब्द लिख रहे हैं तो वो नरेंद्र हो गया, रा पे ए की मात्रा हो गई। इसी प्रकार और भी शब्द बनेंगे। इसी प्रकार जब छोटा अ और बड़ा आ पहले शब्द में हो और बाद वाले शब्द में छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो वो ओ हो जाता है। जैसे महा प्लस ईश, महा के हा में बड़े आ की मात्रा है और उसके बाद में ई है, तो क्या हो जा रहा है, बड़ी ई है तो वो ए हो जा रहा है, महेश। लेकिन अगर मैं सूर्य प्लस उदय बोलूँ तो पहले वर्ण में छोटा आ है और दूसरे शब्द में आपका छोटे ऊ है, तो दोनों मिलकर ओ हो जा रहा है, सूर्योदय। ऐसे ही आगे देखिए, जब छोटा अ और बड़ा आ पहले वर्ण शब्द में हो के आखिरी वर्ण में हो और दूसरे शब्द के यानी प्लस के बाद के शब्द में री आए तो वो अर हो रहा है। जैसे राज प्लस ऋषि इज इक्वल टू राजश्री, महा प्लस ऋषि इज इक्वल टू महर्षि। अर हो रहा है बोलने में, आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। चलिए अब जानते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ जाना। तो जब हम देखेंगे कि पहले शब्द में हमारे अ और आ में से कोई एक है और
दूसरे शब्द के पहला वर्ण ए और आई में से कोई है तो वो आए हो रहा है। उसी प्रकार आ और आ में से पहले वर्ण में कोई एक वर्ण है और दूसरे वर्ण में ओ और औ है तो वो औ हो जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1+1, तो आप देखिए एक में जो का है उसमें छोटा आ है और जो अगला शब्द है प्लस के बाद वाला में ए आ रहा है तो आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो जब इसको जोड़ के एक शब्द बनाया तो एक हो गया, का पे बड़े एक की मात्रा आ गई। इसी प्रकार जल प्लस ओज इज इक्वल टू जलौज, ला पे बड़े ओ की मात्रा हो गई है। जल में अ है, छोटे ला पे ला के अंदर छोटे आ की मात्रा है और ओ आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ हो गया है तो जलौज हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि प्लस अपी, यदि में छोटी ई है और अपी में अ है तो यद्यपि हो गया, या आ गया यद्यपि हो गया है ना। ऐसे ही हम अगला देखें, छोटा ऊ और प्लस आई इज इक्वल टू वाह हो जाता है तो अनु प्लस आई इज इक्वल टू अन्वय, सु प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत। ऐसे ही ऋषि ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कि पहला वर्ण में ऋषि ऋषि है और दूसरे वर्ण में कोई सा भी स्वर है तो वो र में बदल जाता है। जैसे पितृ प्लस आज्ञा इज इक्वल टू पित्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा इज इक्वल टू मातृच्छा। अब आखिरी संधि अयादि संधि, यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वो क्रमशः आए अब आव हो जाता है। अब देखिए अगर ए आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो आए हो गया, यानी कि छोटा आ रहा है छोटा अ तो वो आए हो जा रहा है। और अगर आए के बाद बड़े ए के बाद अगर कोई और असमान स्वर आ रहा है तो वो आए हो जा रहा है। ओ के छोटे ओ के बाद असमान स्वर हो रहा है तो वो अब हो रहा है और औ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो वो आव हो जा रहा है। चलिए अब इसे उदाहरणों से अच्छे से समझते हैं। अ और औ के बाद छोटा अ आ रहा है या बड़ा वो अब हो जा रहा है तो न प्लस आन बराबर नयन। ऐसे ही न प्लस अक बराबर नायक, ग प्लस अक बराबर गायक। गा पे आई की मात्रा है, बड़ा आई है और इधर आ है छोटा अ है दूसरे शब्द में तो वो आव हो जा रहा है, आए हो जा रहा है गायक। आई होप स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और आपकी जो बुक दे रखी है उसमें मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक में लिख रखा है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।